कहानी का नाम पीपल का श्राप। उत्तर भारत के एक दूरदराज गांव काली गांव की फिजा हमेशा बोझिल रहती थी। गांव छोटा था मगर डर बहुत बड़ा। गांव के बीचों बीच एक विशाल पीपल का पेड़ था, इतना बड़ा कि उसकी शाखाएं पूरे चौराहे को ढक लेती थीं। गांव के बच्चे उसे भूत वाला पेड़ कहते थे और बूढ़े उसे श्रापित। हर पूर्णिमा की रात उस पेड़ से अजीब आवाजें आती थीं, जैसे कोई औरत रो रही हो, जैसे पायलें छनक रही हों, जैसे किसी को जमीन में घसीटा जा रहा हो। मगर किसी ने कभी जाकर देखा नहीं। क्यों? क्योंकि उस पेड़ के नीचे जाने वाला कोई इंसान कभी वापस नहीं आया। गांव में एक लड़का था, राहुल, 22 साल का, शहर से पढ़कर लौटा था। वह इन कहानियों को मजाक समझता था। ये सब बकवास है, वह अक्सर कहता, डर से ज्यादा बड़ा भूत और कोई नहीं होता। एक दिन राहुल ने अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाई कि वह रात के ठीक 12 बजे उस पेड़ के नीचे जाएगा और 1 घंटा वहीं बैठेगा। कोई झांसा, कोई डर, कुछ भी नहीं। गांव के पुजारी ने उसे बहुत समझाया, बेटा, वो नरबली का पेड़ है। जिसको वो बुला ले वो कभी लौट कर नहीं आता। पर राहुल ने सबको हंसी में उड़ा दिया और रात को अपने मोबाइल, एक टॉर्च और एक सिगरेट लेकर निकल पड़ा। रास्ते में हवा तेज थी, पेड़ की शाखाएं एक अजीब सी आवाज कर रही थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। राहुल जब पेड़ के नीचे पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पहले से ही कोई अगरबत्तियां और नींबू मिर्च रखे हुए थे। एक पल को वो रुका, फिर मुस्कराया और वहीं बैठकर सिगरेट जलाने लगा। घड़ी ने 12 बजाए। अचानक हवा थम गई। पेड़ की शाखाएं, जो अब तक हिल रही थीं, जैसे जम सी गईं। राहुल ने चारों ओर देखा, सन्नाटा। टॉर्च की रोशनी कमजोर होने लगी, फिर एकदम बुझ गई। वह मोबाइल निकालने लगा, नो नेटवर्क। और तभी उसे अपने कान के पास एक फुसफुसाती आवाज सुनाई दी, तू फिर से आया। राहुल उछल पड़ा, पर उसके पैर जैसे जमीन में धंस चुके थे। सांसें तेज चलने लगीं। उसने पलटकर देखा, कुछ नहीं। मगर पेड़ की सबसे ऊपर वाली डाल धीरे धीरे नीचे झुकने लगी और उसमें से एक काली, लंबी, पतली शाखा निकलकर उसकी गर्दन के चारों ओर लिपट गई। अब राहुल हवा में लटक रहा था। आवाजें तेज होने लगीं, औरतों की चीखें, पायल की छनकार और किसी के हंसने की खामोश मगर क्रूर गूंज। पेड़ की छाल पर एक औरत का चेहरा उभर आया, झुलसी हुई त्वचा, लाल जलती आंखें और जुबान जो बाहर लटक रही थी। वो थी भूरी, इस गांव की वो स्त्री जिसे 100 साल पहले डायन कहकर इसी पेड़ के नीचे जिंदा जलाया गया था। लोगों ने उसकी चीखों को अनसुना किया था और उसने मरते वक्त बद्दुआ दी थी, मैं लौटूंगी और हर तीसरी पीढ़ी में एक को इस पेड़ से ले जाऊंगी। राहुल ठाकुर के उसी वंशज की तीसरी पीढ़ी का हिस्सा था जिसने भूरी पर झूठा आरोप लगाया था। अगली सुबह गांव वाले पेड़ के पास पहुंचे। वहां सिर्फ राहुल की टूटी हुई चप्पलें, एक बुझी हुई सिगरेट और जमीन पर खून के छींटे थे। उसका शरीर कभी नहीं मिला। उस दिन से पेड़ की एक शाखा हमेशा झुकी रहती है, जैसे किसी को अब भी पकड़े हुए हो। और हर रात जब हवा चलती है तो उसमें एक धीमी आवाज गूंजती है, एक गया। अब अगला कौन?